आज हम जो टॉपिक है हमारा जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूपी पीसीएस मेंस को लेकर। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी और जो प्रीलिम्स के बारे में मैंने जो बुक लिस्ट बताई थी उसके कमेंट में भी काफ़ी सारे कमेंट हैं जिसमें की बात की गई है, सर यूपी पीसीएस माफ़ कीजिएगा, यूपी पीसीएस मेंस को लेकर के आप बुक लिस्ट बताएं, उसके बारे में बताएं और आपने तैयारी कैसे की, आपने इतने अच्छा नंबर मेंस में कैसे गेन किए, उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज। तो एक एक करके हम सभी टॉपिक के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक लिस्ट मैंने फॉलो की थी। और बुक लिस्ट बताने से पहले मैं बता दूं कि मैं हिंदी मीडियम से हूं और मैंने कोई ना ही कहीं कोचिंग संस्थानों में टेस्ट दिए हैं मेंस को लेकर के, ना ही मैंने टेस्ट दिया था और ना ही कहीं किसी कोचिंग संस्थान के मैंने नोट्स मैंने लिए थे और ना ही मैंने किसी कोचिंग में मैंने पढ़ाई की थी। उसके बावजूद ये मेरे मार्कशीट आप यहाँ पे देख ले और इतने सारे मैंने नंबर गेन किए। सिर्फ अपने से चेक करता था, खुद से ही चैट जीपीटी से मैं अपलोड करके चेक करके उसके रिव्यू लेता था और उसके बाद क्या है कि मेंस की सारी चीज़ें जो है खुद से करी हैं। ठीक है, तो मैं अपने अनुभव के साथ में ये सारी चीज़ें बुक लिस्ट जो बताने वाला हूँ, अपने अनुभव जो मैंने पढ़ाई की है उसके बेसिस पे मैं बात करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी पीसीएस मेंस के बारे में। ये इसमें जो है लगभग 8 पेपर आपके होने वाले हैं और जब जैसे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस के लिए एक फॉर्म आता है, उसको सबमिट करना होता है। और यूपी पीसीएस में एक क्या है कि जैसे आपने प्रीलिम्स दिया उसके बाद मेंस का फॉर्म आपने भरा, उसको ऑफलाइन भी भेजा जाता है आयोग को। ठीक है, एक A4 के साइज के पेपर में इन्वेलप होता है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट जो आपने ऑनलाइन किया मेंस के सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें इन्वेलप में करके आपको आयोग भेजा जाता है। ठीक है, तो ये मैं प्रोसेस भी बताते जा रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि ताकि ऐसा ना हो कि आप प्रीलिम्स दे लें उसके बाद आपका प्रीलिम्स हो जाए और कुछ चीज़ों के लिए आप छट जाएं। तो ये होता है। आपके पास टोटल 8 पेपर आपके होंगे, जिसमें से पहला पेपर जो होगा वो हिंदी का होगा और दूसरा ऐसे का और बाकी जो 6 हैं वो जीएस में गिने जाते हैं। हिंदी के पेपर के लिए आपको जब बुक लिस्ट की बात करें तो ये काफ़ी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बुक लिस्ट इसके लिए चाहिए। सिंपल सा जो आपने पहले पढ़ा है वो चीज़ें और बस नॉर्मली चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू प्लस घटना चक्र वगैरह अगर आप देख रहे हैं तो इससे ये कवर हो जाता है, अच्छे खासे नंबर इसमें आ जाता है। रहा सवाल ऐसे पेपर का, उसके लिए मैंने क्या किया था, तो ऐसे पेपर के लिए मैंने 2-3 काम किए थे। पहले काम कि ऐसे 3 भागों में विभाजित है। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस को तो एकदम अपने टेबल पे या अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो सामने वाले दीवार पे आपको चिपका के रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेबस के इतना इजी सिलेबस है यूपी पीसीएस का कि उसने स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें दी हुई हैं, उसी के अनुसार वो पूछता है। इसलिए मुझे आसान लग गया और इसीलिए मैंने पहले अटेम्प्ट में ही इतने खासे नंबर गेन कर लिए। इसकी वजह यही है कि एकदम क्लियर सिलेबस है यूपी पीसीएस का मेरे अनुसार। ऐसे के पेपर के लिए आपको 2-3 चीज़ें करनी है। पहली चीज़ें कि आपके सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। दूसरी बात कि आपको जो है जो पिछले विगत वर्षों के जो प्रश्न पूछे गए यानी कि पीवाईक्यू जिसको कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको आपको टेबल पे रखना है। टॉपर्स यूपीएससी के जो टॉपर्स हैं उनके ऐसे के पेपर जो है उसकी कॉपी आपको ले लेनी, यानी कि टॉपर्स कॉपी यूं कह लें, आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। जैसे गूगल पे ऐसे यूपीएससी हिंदी मीडियम कॉपी जैसे आप करेंगे आ जाएगा। दृष्टि आईएएस का है, विजन आईएएस का है, सारे ऐसे कॉपी टॉपर्स के ले लें और उसको देख करके अपना स्टार्टिंग करें तो ये हो जाएगा। और जीएस 1 से 4 तक जब आप मेहनत करते हैं वो मेहनत ऐसे के पेपर में आपका दिखना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल सी कहानी है, इसमें ज़्यादा कोई झोल नहीं है। अब आते हैं जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 1 में लगभग 5 सब्जेक्ट आते हैं। एक तो आर्ट एंड कल्चर आता है, हिस्ट्री आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, इंडियन सोसाइटी आती है और ज्योग्राफी आती है। एक एक करके सभी बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। आर्ट्स एंड कल्चर के लिए आप ज़्यादातर जो है इसमें एशियन का भाग इंक्लूड होता है, ज़्यादातर एशियन से पूछा जाता है। तो आप चाहें तो एनसीईआरटी और नितिन सिंघानिया का बुक जो आता है आर्ट्स एंड कल्चर का, उसको आप फॉलो कर सकते हैं सिलेबस के अनुसार। सिलेबस में जो जो टॉपिक ज्यादातर रिपीटेड हुई हैं उन टॉपिक को देखिए। हिस्ट्री की बात करें तो एशियंट और मिडाइवल के लिए आप एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट रहें और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पे आप डिपेंडेंट रहें। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो प्रहार आईएएस, वनली आईएएस करके एक बुक आती है, उस सिलेबस के अनुसार टॉपिक देख लें, आपका सॉल्व हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी सेम चीजें हैं, आप प्रहार आईएएस के इंडियन सोसाइटी की बुक ले लीजिए और विजन आईएएस का जो सोसाइटी करके आता है तो उसे आप देखें, वो बहुत अच्छे से डिटेलिंग दी हुई है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और सोसाइटी जो है ना करंट अफेयर से रिलेटेड होती है, इसलिए विजन आईएएस का तो इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहता है। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी 2-3 तरीके से देख सकते हैं। एक तो महेश कुमार वर्माल का एक मोटी सी जो बुक आती है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो भी आप देख सकते हैं। या नहीं तो जो है आप दृष्टि की क्विक बुक देख सकते हैं ज्योग्राफी की, उससे ये मेकअप हो जाएगा। ठीक है, 11th 12th की एनसीईआरटी की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे नज़रअंदाज ना करें। ठीक है, ये जीएस पेपर 1 की बात हो गई। जीएस पेपर 2 में चलते हैं। जीएस पेपर 2 में कुल लगभग 4 सब्जेक्ट के आसपास आते हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन जिसको कहते हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, सिर्फ एक बुक,
करंट अफेयर से जुड़े रहें, और विजन 365 का जो आता है पॉलिटी वाला, उसको साथ में रखें। तो ये तीनों का मेल जो है आपको क्वेश्चन जो है आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। गवर्नेंस के लिए जो है आप विजन आईएएस पे निर्भर रहें, बाकी कुछ ना करें। सोशल जो जस्टिस है उसके लिए भी विजन आईएएस की आती है, सोशल जस्टिस करके, वो बहुत अच्छी बुक है, आप उससे कवर हो जाएगा। आईआर के लिए वनली आईएएस प्रहार करके बुक आती है, और 365 जो है विजन आईएएस का, ये दोनों आप चाहें तो दोनों यूज करें, बहुत ही बेहतर है। ये हो गया। और जहाँ की मतलब जो अगर हम टिप्स की बात करें तो रिपीटेड, इसमें जीएस जो 2 है ना, रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स अपने तैयार कर लें सारी चीज़ों को। जैसे आप अगर आप चैट जीपीटी का सहारा लेते हैं तो आप ऐसा करें, जैसे सोशल जस्टिस है तो उसका कोई क्वेश्चन है सोशल जस्टिस का, उसमें चैट जीपीटी पे जाएं, उसमें लास्ट में यूपीएससी मेंस के नोट्स दो मुझे, तो वो यूपीएससी मेंस करके आपको वो मटेरियल देगा, तो उससे आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें अपने। जीएस पेपर थर्ड की बात करते हैं। जीएस पेपर थर्ड में जो है लगभग 5 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। जैसे इंडियन इकोनॉमी हो गया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो गई, साइंस एंड टेक हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, और डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। एक एक करके सबकी बात बता देते हैं। जो इंडियन इकोनॉमी है वो विजन आईएएस की इंडियन इकोनॉमी की आप देख सकते हैं, ठीक है। और जीएस पेपर थर्ड के लिए यूपीएससी 1 करके संकल्प से सिद्धि तक का एक नोट आता है, वो नोट्स आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें ज़्यादातर आप गवर्नमेंट के चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें डाटा, रिपोर्ट्स, फैक्ट वगैरह हो, इसमें ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, उसको आप शॉर्ट नोट्स में तैयार रखें। साइंस एंड टेक के लिए मैंने दृष्टि का देखा था, विजन का साथ में रखा था 365 वाला, वो बहुत ही अच्छी है, तो मैंने उसे बार बार रिपीटेड किया था। एग्रीकल्चर के लिए मैंने पीडब्ल्यू का देखा था, ठीक है, फिजिक्स वाला का, एग्रीकल्चर वाले पार्ट को। एनवायरमेंट के लिए मैंने, और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने, दोनों में विजन आईएएस के मैंने देखे थे। अब देखिए, बोलने में कहीं जगह क्या होती है ना, गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, और खाटी समझते हैं ना, खाटी में सरकारी स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ, तो बहुत जगह में थोड़ा सा बोलने में 19-20 हो जाता है, तो वो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी विद्यार्थी हूँ तो थोड़ा सा होता ही है, ठीक है। तो ये रहा जीएस पेपर 3 का, मैंने बात कर लिया कि यूपी पीसीएस 1 का अपने नोट्स लेने हैं, और इकोनॉमिक्स के लिए आपको जो है विजन आईएएस देख लेना है, डाटा वगैरह गवर्नमेंट के सारी चीज़ों से आपको जुड़े रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है जीएस थर्ड में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अब हम बात करते हैं जीएस पेपर 4 की, जिसमें एथिक्स का पेपर होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से वही जैसे हमने एसए के पेपर को देखा, उसी तरह आप एथिक्स के पेपर को देखिएगा। इसमें भी यूपीएससी के जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपी बराबर देखते रहिए, जैसे रवि सिहाग हैं, सर हैं, ऐसे मतलब जितने भी हिंदी मीडियम के यूपीएससी टॉपर हैं उनकी एथिक्स की कॉपी आप डाउनलोड करके उसको बार बार पढ़ें, और सिलेबस के अनुसार पढ़ें। जो हमारा यूपी पीसीएस का सिलेबस है उसके अनुसार वो टॉपिक्स चुन के अपने नोट्स में तैयार कर लें। खासकर एथिक्स में कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक कीवर्ड का एक छोटा सा 1 पेज का नोट्स आप जरूर बनाएं, ठीक है, उससे बहुत आपको मदद मिलने वाली है, ठीक है। घटना चक्र इसके लिए आप देख सकते हैं चाहे तो, और या फिर वनली आईएएस प्रहार जो आता है वो भी एथिक्स के लिए बहुत ही अच्छी बुक। तो ये चीज़ें जो है आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। जीएस पेपर 5 और 6 जो है वो यूपी स्पेशल होता है। यूपी स्पेशल में कुछ खास पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। आपने जो जीएस पेपर 1 में जैसे ज्योग्राफी पढ़ा, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ा, फिर आपने हिस्ट्री पढ़ी, उसको रिलेट करके पढ़ना है। जब भी आप पढ़ें तो रिलेट करके पढ़ें यूपी से, वो काफ़ी आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको मदद करेगी। अब रहा यूपी का करंट का, एग्रीकल्चर का, ठीक है, साइंस एंड टेक वाले सवाल सब, तो उसको जो है आपको जो गवर्नमेंट का साइट है, जैसे आप किसी भी सोशल मीडिया पे हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, या ट्विटर पे हैं, तो सभी पे यूपी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसको फॉलो करें, जो उसमें सोशल मीडिया अकाउंट है उसको फॉलो करें। जैसे ट्विटर है तो ट्विटर पे अगर लगातार आप यूपी सीएम को फॉलो करते हैं, यूपी गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे उपलब्धियाँ जो हैं सरकार की वो बराबर ट्वीट की जाती हैं। उनमें से अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो उसको आप नोट कर लें, ये आपको हमेशा बेनिफिट देगा, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से किया था। तो ये चीज़ें हो गई, मैंने बुक लिस्ट सारी बता दी, और मैंने कैसे तैयारी की वो भी मैंने बता दिया कि तैयारी के दौरान मैंने कुछ नहीं किया था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था। घटना चक्र की मैं बात कर लूँ कि काफ़ी लोग घटना चक्र, देखिए घटना चक्र पे पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं हो जाना, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, दुर्घटनाएं हो जाएंगी। तो घटना चक्र पे पूरी तरह नहीं, हाँ पीवाईक्यू के लिए बहुत ही बेहतर बुक है वो। अगर आप स्टार्टिंग में जो है अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं आती है तो मॉडर्न आंसर यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के मॉडर्न आंसर देखने हैं तो बहुत ही बेहतरीन बुक है घटना चक्र। उसको आप रिपीटेट कर सकते हैं, आप उसको बहुत आपको हेल्प मिलेगी आंसर राइटिंग में। अब देखिए टिप्स मेरे लिए क्या है कि आप 2018 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने की कोशिश करें, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आपको घटना चक्र में मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे अलग अलग, और एक ही सब्जेक्ट में सारे पेपर के भी मिल जाएगी। 2 अलग अलग घटना चक्र की आती हैं, वो सभी आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ें क्या है कि
आंसर राइटिंग करेंगे। तो मैं बता देता हूँ मैंने कैसे किया। देखिए, इसमें 3 पार्ट होते हैं। कोई भी मेंस की अगर बात करें तो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं। एक तो इंट्रो होता है, मेन बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है। ये 3 भाग होते हैं आंसर लिखने के। मैंने कैसे लिखा, मैं कोचिंग नहीं गया कभी, तो मैंने कैसे सीखा ये चीज को लिखना। मैंने टॉपर्स की कॉपी देख करके सीखा कि इंट्रो कैसे लिखा जाता है, इंट्रो होता क्या है, मेन बॉडी होती क्या है, कंक्लूजन होता क्या है, कैसे लिखा जाता है। तो मैंने जब इस पे थोड़ा सा प्रीलिम्स से पहले जो मैंने अध्ययन किया वो मैं बता देता हूँ। मैंने इंट्रो जब देखा टॉपर्स की कॉपी, तो उसमें मैंने देखा कि काफ़ी टॉपर्स जो है इंट्रो में या तो डिफिनेशन दे रहे हैं या तो उसको करंट से जोड़ करके अपनी इंट्रो को लिख रहे हैं। करंट से जोड़ करके उसमें काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल कोई आप इंक्लूड कर दें, कोई जो है स्कीम इंक्लूड कर दें, कोई सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया वो इंक्लूड कर दें। मतलब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप डिफिनेशन लिख दीजिए, ठीक है। उससे निजात पा लीजिएगा कि अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो डिफिनेशन, सिंपल सी बात है, जो पूछ रहा है उसका डिफिनेशन दे दीजिए 4 लाइन में। 4 लाइन से ज़्यादा इंट्रो ना लिखें, वो बेहतर है। खासकर यूपी पीसीएस में बात बता रहा हूँ, 4 लाइन से ज़्यादा डिफिनेशन मत लिखिएगा। मेन बॉडी कैसे करनी है, मेन बॉडी में आपको मेन बॉडी में एक्सप्लेन करना है उसको, ठीक है। जो भी क्वेश्चन कर रहा है उसके कीवर्ड पहले पिक करने हैं और उस कीवर्ड को, उस क्वेश्चन को पहले पार्ट बाय पार्ट तोड़ना है और उसको मेन बॉडी में लिखनी है। पूरे विश्लेषण करना है उस मेन बॉडी में, ठीक है। और उसका विश्लेषण के साथ साथ आपको जो है वो उसका एग्जाम्पल देते जाना है, ठीक है। एग्जाम्पल से क्या होता है कि लोगों को समझ आती है कि अच्छा इसको कुछ ना कुछ जानकारियां हैं, एक्सप्लेन तो कर रहा है लेकिन एग्जाम्पल के साथ कर रहा है। ये चीजें हैं मेन बॉडी में। दूसरी चीजें ध्यान देने योग्य है कि पॉइंट बाय पॉइंट लिखें, वो और अच्छा होता है। ये नहीं कि बस पैराग्राफ लिखते गए, पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता। पॉइंट बाय पॉइंट, टू द पॉइंट लिखेंगे, बेहतर आंसर होगा। तीसरी चीजें, अगर क्वेश्चन की डिमांड है कि भाई उसमें हम कहीं मैप डाल सकें, कहीं डायग्राम डाल सकें, कहीं ग्राफ डाल सकें, तो आप इंक्लूड कीजिए, जबरदस्ती नहीं कीजिए। अगर डिमांड है तो कीजिए। जैसे यूपी का कोई सवाल है, कोई रामसर साइट का सवाल है, तो आप डायग्राम या मैप डाल सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसमें कर सकते। जैसे अब महिला सशक्तिकरण का है तो उसमें आप ग्राफ दिखा सकते हैं कि कितनी महिलाएं सशक्त हुई हैं, ठीक है। आप सतत विकास का सवाल है तो उसमें आप क्या कहते हैं, डायग्राम डाल सकते हैं। कुछ चीजें हैं, कुछ क्वेश्चन की डिमांड होती हैं, तो डिमांड के हिसाब से आप इसको देख लेंगे। कंक्लूजन क्या होता है कि आपने जो क्वेश्चन का जवाब लिखा है इंट्रो और मेन बॉडी में, आप निष्कर्ष क्या निकाल के दे रहे हैं लोगों को, क्या उसका निष्कर्ष निकल के आया, क्या आपने जो आंसर दिया उसका क्या निष्कर्ष निकल के आया। तो आप जो है हमेशा सोल्यूशन उनको दिया कीजिए कि देखिए भाई, मतलब कि ये चीजों का ये हो सकता है। और हमेशा जो है भविष्यवादी, खासकर आप अगर उसको सोल्यूशन देते हैं तो वो ज्यादा निखर के आता है। करंट अफेयर से रिलेटेड अगर आप करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। जैसे सतत विकास का हुआ, तो सतत विकास जो है इतने सारे लक्ष्य हैं, इसमें ये काम हुआ है, ये अभी होना बाकी है, अगर ये हम करेंगे तो और बेहतर और जल्दी और समय पे हम लोग लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से अगर आप देते हैं तो उनको लगता है कि नहीं भाई सही कंक्लूजन है, सही निष्कर्ष। तो ये भी 3 से 4 लाइन में होनी चाहिए। 3 से 4 लाइन का मतलब है कि एक लाइन में 5 से 6 वर्ड होने चाहिए, यानी कि बढ़ चौके, मतलब ये 25 से 30 जो है शब्द अगर आप इंट्रो और कंक्लूजन में लिखते हैं तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। मेन बॉडी में बाकी की चीज़ें जो है इंक्लूड कर दें। तो ये मैंने जो मेरे मेंस की जो स्ट्रेटेजी है वो यही है, ठीक है। हिंदी मीडियम से हूँ, माफ़ कीजिएगा कहीं गलत अगर मैं बोल पा रहा हूँ तो गलत हो जा रहा है, कुछ शब्द निकल जा रहे हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो यही है, मेन जड़ यही है।